हेलो एवरीवन। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं उसको पहले देखते हैं। इन शॉर्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लाइक साइन कॉस वगैरह जो होते हैं रेशियो वो देखने वाले हैं। उसकी वैल्यू क्या तो वो हम लोग देखेंगे। रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी साइन कॉस के बीच, टैन साइन के बीच क्या एक दूसरे के साथ रिलेशन, उसको हम लोग देखने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, सपोज 0, 30, 45, इस तरह से जो एंगल होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है इसके लिए, वो हम लोग देखने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि दो एंगल का सम जो 90 डिग्री होता है उसमें कैसा रिलेशन होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। एंड फाइनली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एक दूसरे के साथ रिलेशन किस तरह है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझने वाले हैं कि एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोग जो भी ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे उसमें राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। दैट मीन्स जो एंगल बी है हमारा क्या है? दिस इज 90 डिग्री। करेक्ट। अब हमारा जो एंगल ये है, ये जो आप देख रहे हो, इसके सामने वाले साइड यानी कि अपोजिट टू द एंगल है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसे कैसे डिनोट करते हैं? पी से। और इसका जो एडजेसेंट साइड है उसे बोलते हैं बेस। और किस तरह हम लोग इसे डिनोट करते हैं? स्मॉल बी से। और ये जो ए सी हमारा हुआ, दिस हाइपोटेनस, इसे डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। करेक्ट। अब हम लोग यहाँ से इस ट्रायंगल के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। तो जिस एंगल को हम लोग कंसीडर करेंगे उसके अपोजिट यानी सामने वाला होगा, क्या होगा उससे हम लोग बोलेंगे? पी, परपेंडिकुलर। और एडजेसेंट साइड को क्या हम लोग बोलने वाले? बी, बेस। करेक्ट। अब हम लोग धीरे धीरे समझते हैं और सारा कुछ समझ में आएगा। सपोज हमारा ए एंगल है, इसे हम लोग डिनोट करते हैं थीटा से। क्या है? थीटा एक एंगल है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि सबसे पहला जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, दैट इज कॉल्ड साइन थीटा। इसका वैल्यू क्या होता है? पी अपॉन एच। पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दूसरा हम लोग देखने वाले हैं कॉसेक थीटा। इसका वैल्यू क्या होता है? एच अपॉन पी। करेक्ट। यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। किस, क्या हम कंसीडर हम लोग कर रहे हैं? ए एंगल, ए क्या है? थीटा। उस केस में अब हम लोग बात करने वाले हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा? बी अपॉन एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। सिमिलरली हम लोग देखने वाले हैं सेक थीटा। एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ध्यान क्या रखना है? थीटा हमारा क्या? ए एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। tan थीटा, tan थीटा क्या होगा? P परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड cot थीटा क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं और इसका रिलेशन किस तरीके से है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बीच, इस रिलेशन को हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात जो हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि साइन और कॉसिस के रिलेशन, कॉसिक जो रिलेशन आप देख रहे हो, पी बाई एच है, एच बाई पी है, यानी कि इसका इनवर्स है। तो इस चीज को हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे कि आपस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन क्या होता है। राइट। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि गिवन tan a इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए। अभी हमने देखा था कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला क्या है विथ रिस्पेक्ट टू पी वी एच, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। यहाँ पर tan a है। tan a मीन्स क्या हुआ? tan a गिवन है 4/3। दैट मीन्स ये p अपॉन b का रेशियो गिवन है। करेक्ट। दूसरी बात कि अगर 4/3 है, दैट मीन्स पी क्या है? 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। यानी कि रेशियो का मीन्स क्या है? एक बात और समझो, 4/3 इक्वल टू 8/6 इक्वल टू इक्वल टू
12/9। समझ लो मेरी बात, 16/12, यानी रेशियो सारे इक्वल ही है। दैट मीन्स क्या है कि अगर हम लोग सिर्फ पी की बात करें, पी का वैल्यू क्या होगा, तो पी का हम लोग बोल सकते हैं 4 के। क्यों? यानी इस रेशियो में कोई के फिक्स कांस्टेंट वैल्यू इसमें इंक्लूड है, जिसके थ्रू हम लोग कह सकते हैं कि हाँ पी अब 4 के हो सकता है, क्योंकि 4 8 भी हो सकता है। के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 3 4 कुछ भी। इसलिए हम लोग क्या पी का वैल्यू में क्या लिखने वाले हैं, 4। 4 भी पॉसिबल है, लेकिन 4 के क्यों लिखा, कि इसके 4 के मल्टीपल में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, राइट। उसी तरह अगर हम लोग बात करें बी का, तो बी क्या हो सकता है, 3 के, करेक्ट। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, आपको पता है, सपोज ये एंगल हमारा ए है, तो हमें पता है ए बी है, ए सी है। आपको पता है कि जो हाइपोटेनस होता है, ठीक है, हाइपोटेनस क्या होता है हमारा, एच पी बी। रिलेशन क्या होता है, एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस से आपको पता होगा। चलो यहां से हम लोग क्या करते हैं, एच निकालने की कोशिश करते हैं। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। पी अपना क्या है, 4 के, बी क्या है, 3 के। दैट मीन्स 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर, दैट मीन्स 25 के स्क्वायर, दैट मीन्स 5 के। तो हमारे पास एच का वैल्यू किया गया 5 के, करेक्ट। अब यहां से हम लोग क्या निकालने वाले हैं, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर tan पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉट ए। कॉट ए क्या होगा, बी अपॉन पी। बी हमारा क्या है, 3 के। पी हमारा क्या है, 4 के। दैट मीन्स 3/4। चलो हम लोग निकालने वाले हैं साइन ए। साइन ए क्या होता है, पी अपॉन एच। पी हमारा क्या है, 4 के। एच क्या है, 5 के। 4/5। अब हम लोग कॉसेक ये निकालने वाले हैं, ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी। चलो यहां से भी निकाल सकते हो, 5/4 डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, लेकिन क्या है, एच बाई पी, यहाँ से लोग ट्रेडिशनली हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं 5 के/4 के, दैट इज 5/4, करेक्ट। चलो अपने पास कॉस ए निकालना है। कॉस क्या होगा, बी अपॉन एच। बी का वैल्यू क्या है अपने पास, 3 के। एच क्या है अपने पास, 5 के। क्या हो गया, 3/5, करेक्ट। सेक ए, एच अपॉन बी। एच हमारा क्या है, 5 के। बी हमारा क्या है, 3 के। सो 5/3। समझ रहे हो ना, ये सारे के कैंसिल हो रहे हैं। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो ये बातों को। तो हमारे पास क्या आ गया, टेन ए पता था, कॉट ए, साइन ए, कॉसेक ए, सारे वैल्यू हमने निकाले। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में गिवन होंगे। एक कोई ट्रिगोमेट्रिक रेशियो गिवन होगा और रिमेनिंग आपको फाइंड आउट करना पड़ सकता है। हम लोग देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। हमने भी देखा था कि किसी भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, पी बी और एच के टर्म में। अब उसी से हम लोग रिलेट करने वाले हैं। हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, पता है। और कॉसेक थीटा क्या होता है, एच बाई पी। देख लो रिवर्स है, यहां से हम लोग कर सकते हैं ऐसा कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, करेक्ट। ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहां से देख लो आप, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और सेक थीटा क्या होता है, एच अपॉन बी। यहां से आप क्या कर सकते हो, कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, या ऐसा कर सकते हो आप,
sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले रिलेशन tan थीटा हमारा क्या है, p अपॉन बी, और cot थीटा हमारा क्या होता है, b अपॉन p। यहां से आप देख सकते हो tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, और cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, करेक्ट। इस तरह से रिलेशन होते हैं। एक चीज हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं बहुत इंटरेस्टिंग, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा, या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ये रिलेशन आपके माइंड में होना चाहिए। होपफुली बहुत इजी है, एक दूसरे का अपोजिट है, तो इस तरीके से आप मेमोराइज कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, क्या है, साइन ए कॉस ए, टैन ए कॉस ए, सेक ए कॉट ए। एक पर्टिकुलर एंगल है, उसके कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होते हैं। हम लोग ये समझेंगे कि क्या होता है और किससे इजिली मेमोराइज हम लोग कर सकते हैं। देखो साइन ए 0 डिग्री, मतलब साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, एंड साइन 60 इज √3/2, एंड साइन 90 इज 1। बस इतना अगर आपको याद है, रिमेनिंग याद कर सकते हो। समझो आप, कॉस ए यानी कॉस 0 90 वाली पोजीशन यहाँ आ गया, देखो तो 1 हो गया, रिवर्स कर दो। कॉस 30 इधर का 60 √3/2, कॉस 45 सेम टू सेम आया, कॉस 60 रिवर्स हम लोग कर रहे हैं 1/2, कॉस 90 देखो 0। सो सिंपल। tan आपको पता है क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। रेशियो ले लो इसका, 0/1 0, रेशियो लो आप 1/2/√3/2, देखो कैंसिल होगा 2 1/√3, रेशियो लो 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, सेम सेम कैंसिल हो गया, 1 आ गया। √3/2 इंटू 2, 2 कैंसिल हुआ, √3 आ गया। 1/0 डिनोमिनेटर में 0 है, नॉट डिफाइंड। और ये सारे क्या है, रेशियो रिवर्स है। साइन का कॉस एक 1 अपॉन कॉस का सेक 1 अपॉन कॉस, टैन का क्या है कॉट 1/10, सारा यानी एक अगर याद है, रिमेनिंग आराम से आप याद कर सकते हो। अभी हमने देखा है कि साइन कॉस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक पर्टिकुलर एंगल के लिए क्या वैल्यू होता है, हमने देखा। इस बेसिस पर कुछ क्वेश्चन उसको हम लोग देखते हैं, बहुत आसान होता है, आराम से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, इसका वैल्यू क्या होगा। साइन 60 ये आपको याद करना पड़ेगा, साइन 60 √3/2 इंटू कॉस 30। हमने क्या बोला था कि जो कॉस 30 होगा साइन 60 के जस्ट रिवर्स हम लोग करते हैं। सो कॉस 30 इज √3/2, वेरी गुड, प्लस साइन 30 1/2 इंटू कॉस 60 1/2, करेक्ट। √3 इंटू √3 दैट इज 3, 2 इंटू 2 4, प्लस 1/2 इंटू 2 4। चलो एलसीएम लिया हमने 4, 3 प्लस 1, 4 से डिवाइड किया 1, 1 इंटू 3 3, करेक्ट। होपफुली आपको बहुत अच्छे से पता होगा ये, 4/4 1। सो आंसर हमारा क्या आ गया, 1, करेक्ट। यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका वैल्यू, ये चार ऑप्शन गिवन है, ए cos 60 होगा, बी sin 60 होगा, सी tan 60 और डी sin 30, करेक्ट। हम लोग कोशिश करते हैं। 2 tan 30, 2 tan 30 क्या होता है, हमें पता है 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस tan 30 1/√3 whole square, correct. So 2/√3 upon 1 minus 1/√3 whole square क्या होगा, 3. So 2/√3 एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, 3 लिया, 3 - 1,
सो 2/√3 अपॉन 2/3, करेक्ट। 2/√3 रिवर्स हो जाएगा, करेक्ट। √3, √3 किसका वैल्यू होता है? cos 60 1/2, sin 60 √3/2, tan 60 दिस इज √3, sin 30 1/2, यानी अपना ऑप्शन क्या हो गया? tan 60 डिग्री, करेक्ट। दैट मीन्स tan 60 डिग्री। हम लोग अब देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री इफ देयर सम्स इक्वल टू 90, एंड दो एंगल को ऐड कर दो 90 के बराबर हो जाए, कोई भी दो एंगल। सपोज हमने बोला एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये एंगल दूसरा एंगल क्या है? कंप्लीमेंट्री है। अब हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूला गिवन है, उसको देखते हैं कि किस तरीके से ये रिलेट करता है। यहाँ लिखा जा रहा है साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए। सिंपल सी बात है। अगर ए है गिवन है, यानी इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात होगा, तो पी हमारा क्या होगा? अपोजिट साइड वाला, सामने वाला। और बी क्या होगा? बेस, ये होगा। हाइपोटेनस हमारा एसी हो गया, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं कॉस ए। कॉस ए, कॉस ए क्या होगा? बी अपॉन एच। कोई दिक्कत? बी अपॉन एच, अच्छी बात। अगर हम लोग कहें कि 90 माइनस, अगर इसका वैल्यू ए है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या है? 90 माइनस ए। ये अपना क्या है? 90 डिग्री है। ये क्या है? ए है। तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस ए। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि साइन 90 माइनस ए, साइन 90 डिग्री माइनस ए क्या होगा? अगर इस एंगल को कंसीडर किए हैं, तो इसके लिए पी क्या बन जाएगा? ये, इसके लिए पी क्या बन जाएगा? ये सामने वाला, करेक्ट। और एस तो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस ए का मतलब क्या हुआ? ये पी, और पी हमारा क्या है? सामने का साइड क्या वैल्यू? बी, बी अपॉन एच। देखो तो कॉस ए क्या है? बी अपॉन एस। साइन 90 माइनस ए क्या है? बी अपॉन एस। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि कॉस ए इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस ए। यहाँ देखो, है ना, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए। सिमिलर आप देख सकते हो, आप ट्राई करना। कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। कॉस 90 माइनस ए, यानी कि 90 माइनस ए है, तो इसके लिए बी क्या बन जाएगा? ये पी अपॉन एच। और साइन ए क्या है हमारा? पी अपॉन एच। देखो दिखाता हूं, कॉस 90 माइनस ए, 90 माइनस ए, यानी इस एंगल की बात करें, इसके लिए बी क्या बन गया? बी सी, पी अपॉन एच। अगर हम लोग बात करें साइन ए, साइन ए एंगल की बात कर रहे हैं, ए वाली एंगल की बात कर रहे हैं, उसके लिए हमारा क्या है? पी ए होगा, पी अपॉन एच। देखो सिमिलर है। यहां से बोल सकते हो कि कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। इसलिए tan 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू tan ए, सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कॉसेक ए, कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल टू tan ए। एक जगह थीटा भी हो सकता है, जो वैल्यू पुट करो उसी के साथ ये कोरिलेट किया जाएगा। यहाँ पर गिवन क्वेश्चन है, अभी हम देखा था कंप्लीमेंट्री एंगल कैसे रिलेशन एक दूसरे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के बीच में। यहाँ पर है tan 65 अपॉन tan 25 डिग्री। ये स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं हमारे पास, ना 0 है, ना 30 है, ना 45 है, ना 60 है, ना 90 है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं ट्राई करके। tan 65, बहुत अच्छी बात। देखो तो tan 65 को ऐसा लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 25। कोई दिक्कत नहीं। tan 90 माइनस थीटा या tan 90 माइनस से हमने क्या भी पढ़ा था? cot ए पढ़ा था ना। tan 90 माइनस ए इक्वल टू cot ए, सॉरी, cot
ए, ये हमारा ये एंगल था, यहाँ पर क्या है 25, दैट मीन्स कॉट 25 डिग्री हो जाएगा अपॉन कॉट 25 डिग्री। जो भी होगा वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन सेम सेम ही है। इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा आंसर 1। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने अभी देखा था, साइन थीटा वगैरह क्या होता है, वैल्यू क्या है, उसके बीच रिलेशन क्या है, सब कुछ हमने देखा। अब हम लोग देख रहे हैं कुछ पर्टिकुलर जो हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उनके बीच क्या रिलेशन है, किस तरह का आइडेंटिटी वैलिड हो सकता है। फर्स्ट है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। चलो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, साइन ए इक्वल टू क्या होता है पी अपॉन एच, बहुत अच्छी बात है। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है बी अपॉन एच। एल एच एस हम लोग लेकर चलते हैं। साइन स्क्वायर ए यानी पी अपॉन एच होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए इसकी बात करो इस आइडेंटिटी का, बी अपॉन एच होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। एच स्क्वायर हमारा डिनोमिनेटर में है, डेट मीन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या होता है हाइपोटेनस स्क्वायर। कैंसिल हो गया, देखो हुआ, अपना आइडेंटिटी है क्या क्लियर। उसी तरह सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अच्छा इसमें कुछ और भी आपको रोटेशन ऐसा मिल सकता है, कभी क्या आपको देखने को ऐसा मिल जाएगा कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, तो घबराना नहीं है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए राइट साइड में आ गया। या आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, करेक्ट, ऐसा देखने को मिल सकता है। सेकंड आपको देखने को मिलेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस 1। इसको ऐसा भी आपको मिल जाएगा लिखा हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। कैसे हुआ, टेन स्क्वायर राइट साइड गया, ट्रांसपोज हुआ, क्या हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो हमें क्या मिल गया सेक स्क्वायर ए। या आपको ऐसा मिल सकता है कि सेक स्क्वायर ए 1 इस साइड आ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, करेक्ट। और आपको क्या मिल सकता है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। इसको कैसा हो सकता है, अगर 1 इधर आ जाए तो देखो कैसा दिखेगा, कॉसेक स्क्वायर ए 1 लेफ्ट साइड आएगा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। या यहां पर आपको देखो कि कॉसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर लेफ्ट चला गया, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्या बच गया 1। तो इस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटी देखने को मिल सकता है। और इसमें जो पर्टिकुलर कंडीशन है कि जीरो, एक एंगल है जीरो से इक्वल टू 90 के बीच है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको पता है कि ए का वैल्यू 90 से जीरो के बीच लाई करना है, 90 से लेस ही होगा। और जहां पर ये नहीं इक्वल टू हो रहा है, कहीं ना कहीं वो डिफाइन नहीं है, आपने देखा था एंगल, उस चीज को आप कंसीडर करोगे, तो उस पैरामीटर को ध्यान में रख के ये कंडीशन यहाँ पर लगाया गया है। हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, प्रूफ करने वाले, यूजुअली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ट्राई करते हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा फुल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। चलो हम लोग आरएचएस से स्टार्ट करते हैं। आरएचएस से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग क्या किया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हम लोग क्या करते हैं कि हमें कुछ कॉसेक और कॉट के टर्म में दिखना चाहिए, तो हमें कहीं ना डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा करें कि एक सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के टर्म में हमें डिनोमिनेटर में दिखे, इसलिए हम लोग ऐसा ट्राई कर रहे हैं। ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस कॉस थीटा से, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा एज ए होल स्क्वायर, क्या हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा। नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, डेट इज, यहाँ पर देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको डिवाइड करते हैं, क्या मिलेगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। करेक्ट। 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा, है ना। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसिक थीटा, कॉसिक स्क्वायर हो गया। कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा, दैट मीन्स कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है हमारा यहाँ पर। -2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा, एंड 1 अपॉन साइन थीटा, कॉसिक थीटा। देखो तो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, दिख रहा है कुछ। हम इसे क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एज ए होल स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा, देखो ए स्क्वायर, ये है ना कॉसेक थीटा, ए की तरफ बिहेव कर रहा है, ये हमारा बी स्क्वायर है, 2b इंटू ए। समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, दिख रहा है आपको। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, LHS। ठीक है, करेक्ट।